हे सोल फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रियंका 777 टैरो। गाइज, आप सभी के प्यार के लिए और प्यारे प्यारे कमेंट्स के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू सो मच गाइज। चैनल पर अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, बेल आइकन को ऑल पर लगाइए ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। सभी मेरे सब्सक्राइबर्स का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू सो मच गाइज़। आज मैं देखो आपको पूरी स्टोरी बताने वाली हूँ, कहानी बताने वाली हूँ, बिकॉज कार्ड्स जैसे कि मुझसे बात कर रहे हैं आज और बहुत कुछ यहाँ पर कार्ड्स बयां करने की कोशिश कर रहे हैं। तो देखो, ये एनर्जी अगर आपको लग रहा है कि आपकी है या फिर आपसे मैच हो रही है तो ही ये वीडियो आपको खुद के लिए रखना है, अदरवाइज़ हो सकता है ये मैसेजेस किसी और के लिए हैं। तो वीडियो यहाँ पर या रीडिंग यहाँ पर मैं स्टार्ट कर रही हूँ गाइज। देखो, यहाँ पर ना आपके लाइफ की जो भी थर्ड पार्टी एनर्जीज़ हैं उनकी सच्चाई मैं आपको बता रही हूँ, और कहीं ना कहीं पर आपको खुद को भी पता है। ये किसी का पार्टनर भी हो सकता है गाइस, जिसने गलती कर दी, या फिर कोई बहुत ही ज़्यादा टॉक्सिक पार्टनर हो सकता है, या फिर ये टॉक्सिक या कार्मिक पार्टनर नहीं है, लेकिन ये पर्सन ना पास्ट में बहुत ज़्यादा किसी भ्रम में था। तो भ्रमित होकर या तो किसी के पार्टनर ने या फिर आपके शत्रुओं ने, थर्ड पार्टीज़ ने ये कार्य किया है। एनर्जीज कार्ड्स मुझे कुछ ऐसा बता रहे हैं यहाँ पर कि जो भी आपके शत्रु हैं, जो नहीं चाहते हैं कि आपकी लव लाइफ अच्छी चले, आपकी मैरिड लाइफ अच्छी चले, आपका लव मैरिज हो, या फिर आपने अगर कहीं और भी शादी की है तो भी वो आपको खुश नहीं देखना चाहते हैं। तो उन लोगों ने क्या किया पता है? ये जो भी फीमेल मेल जितने भी लोग हैं यहाँ पर शामिल, 3 महिलाएं हो सकती है, 2 महिलाएं हो सकती है, कोई मेल फिगर भी हो सकता है, डोमिनेटिंग मेल कोई, ये भी संभावनाएं यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है। तो ये लोग किसी के पास गए, किसी तांत्रिक के पास गए, और उस इंसान को इन्होंने आपके बारे में सब उल्टा बता दिया। इन लोगों ने ये बताया कि आप बहुत ज़्यादा लालची हो, आपको पैसे का बहुत ज़्यादा लालच है, या तो आपका कहीं पर अफेयर है, या फिर आप मल्टीपल अफेयर्स में हो, या फिर आप ऐसे इंसान हो जो बिल्कुल भी सही नहीं हो। मतलब जो बन पड़े आपकी सभी बुराई इन लोगों ने की। आप मेल भी हो सकते हो, आप फीमेल भी हो सकते हो। मेरे जो व्यूवर्स हैं, ये आपके शत्रुओं ने क्या किया, किसी के पास जाकर ये सब आपके बारे में गलत चीज़ें बताई, आप एक अच्छे इंसान नहीं हो और हमारे बच्चे की लाइफ से इसे हटा दो, ये चीज़ें की गई। और सामने वाला जो इंसान था उसने पैसों के लालच में, पैसों के चक्कर में आप पर कुछ कर दिया। आप पर जो भी क्रियाएं की गई उसका नतीजा ये हुआ कि देखो, सेपरेशन नो कांटेक्ट तो क्रिएट हो गया। वो क्यों हुआ? बिकॉज कहीं ना कहीं पर आपके भी कुछ पेंडिंग कर्मास थे जो सेपरेशन नो कांटेक्ट के दरमियान कंप्लीट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। देखो, कभी कभी ना लाइफ में टावर मोमेंट्स अगर आते हैं तो आपकी भलाई के लिए, आपकी अच्छाई के लिए ही आते हैं। जो छुपे हुए दबे हुए राज होते हैं ना, उन्हें ऊपर लाने के लिए भी होते हैं। तो हमेशा टावर मोमेंट्स को या नेगेटिव जो भी लाइफ में होता है उसे गलत नज़रिए से ही नहीं देखना चाहिए। वो समय जब वक्त, मतलब वो जो वक्त होता है वो जो बीत जाता है ना, उसके बाद इंसान को पता चलता है कि जो भी हुआ अच्छे के लिए हुआ। तो आपके लिए तो अच्छे के लिए ही हुआ है, ये आप मान कर चलो, बिकॉज आगे की स्टोरी मैं आपको बताऊंगी। यहाँ पर जो कार्ड्स मुझे बता रहे हैं, तो इन लोगों ने जो भी किया, चलो आपके बीच में नो कॉन्टैक्ट सेपरेशन हो गया, आपका पार्टनर आपके लिए दुश्मन बन गया, दुनिया जहान की चीज़ें हो गई, ब्लेम गेम हो गया, मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो गई, सब कुछ हो गया। ये पिछले, मतलब देखो, 3 सालों में ये हुआ है आपके लाइफ में, या फिर कुछ लोगों की लाइफ में 5 से 8 साल या 10 साल तक की भी एनर्जी हो सकती है गाइज, बिकॉज एनर्जी अलग अलग है यहाँ पर। लेकिन अब क्या हो रहा है ना गाइज, और रिसेंटली भी इन लोगों ने यही कुछ ना कुछ यहाँ पर किया है। लेकिन अब क्या हो रहा है ना, करंट एनर्जी में आप आ गए हो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में, चाहे आप मेल हो चाहे आप फीमेल हो। देखो, ये मुझे ना बोलने नहीं दे रहे हैं बीच बीच में, वो नहीं चाहते हैं कि मैं ये मैसेजेस आपको कन्वे करूँ, इसलिए मुझे बहुत ज़्यादा बोलने में भी, मतलब यहाँ पर तकलीफ़ हो रही है। लेकिन मैं बताकर ही रहूँगी यहाँ पर, बिकॉज अवेयरनेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आपको सच्चाई पता चलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। डिवाइन प्रोटेक्शन आपको मिला है 444 यहाँ पर मुझे दिखा रिकॉर्डिंग करते समय। तो आपके जो भी गार्डियन एंजल्स हैं, जो भी आपके इष्ट देव है, देवी है, वो आपके साथ हैं, आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, आपको हील कर रहे हैं।
गाइस 2 मिनट रुकिए, मुझे ना यहाँ पर एनर्जी को क्लेंस करना है बिकॉज एनर्जी काफ़ी ज़्यादा हैवी है और मैसेजेस तो मैं आज देकर ही रहूँगी। प्लीज़ वेट कीजिए, एनर्जी को क्लेंस करती हूँ मैं, देन हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं। ओके ओके, थैंक यू सो मच एंजल्स, थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। चलो अब हम स्टार्ट करते हैं वीडियो को। एनर्जी क्लेंस कर दी है मैंने। तो गाइस इन लोगों का प्लान अगर मैं बताऊँ ना तो यही था कि आपको पूरी तरीके से बर्बाद करना, आपको नेगेटिविटी की तरफ पुश करना, आपके माइंड में सुसाइडल थॉट्स को लेकर आना, आपको मल्टीपल रिलेशनशिप में पुश करना। गाइस इस तरीके का भी तंत्रा किसी पर किया गया। आप नहीं चाहते थे किसी के साथ इन्वॉल्व होना, लेकिन जानबूझकर किसी ने आप पर ऐसा तंत्र कर दिया कि आप किसी में इन्वॉल्व हो गए। वो इसलिए किया गया ताकि आप बदनाम हो जाओ। आपको हमेशा लग रहा था कि आप जिस इंसान के साथ इन्वॉल्व हो वो इंसान सही नहीं है, उसके बावजूद आप उस इंसान के साथ रह रहे थे। मेरे व्यूअर्स में से किसी के साथ ये हुआ है गाइज, एनर्जी मुझे बता रही है। तो ये इन लोगों ने ये किया है, या फिर आपके बच्चे भी हो सकते हैं गाइज। आपको लग रहा होगा कि आपका बच्चा मतलब गलत रास्ते पर चल रहा है, एडिक्शन में जा रहा है, नेगेटिविटी की तरफ जा रहा है, राइट। लेकिन ये कुछ इस तरीके का तंत्र किया गया था कि आपके बच्चे गलत रास्ते पर निकल जाए। ऐसी सब चीज़ें की गई थी। आपको, आपके परिवार को, आपके बच्चों को डिफेम करने की कोशिश की गई, किसी को जानबूझकर किसी केस में फंसाने की कोशिश की गई, आप पर गलत झूठे इल्ज़ामात लगाने की कोशिश की। ये सब एनर्जी इन लोगों ने की इस तंत्र के माध्यम से। अब हो क्या रहा है, आप आ चुके हो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में, और जैसे ही आप क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में आ चुके हो, आपको डिवाइन का प्रोटेक्शन यहाँ पर मिल चुका है। माँ काली, माँ बगलामुखी, भैरव बाबा की एनर्जी मुझे स्ट्रॉन्ग, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पिक हो रही है गाइस। हनुमान दादा की एनर्जी भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है यहाँ पर। आपने अपने इनर वर्क से, आपने अपनी विल पावर से, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस से आपने अपनी एनर्जीज़ को एक्टिवेट कर लिया है। और अब क्या हुआ है, ये जो भी तांत्रिक है और ये जो भी थर्ड पार्टीज है, ये अपने मुंह के बल गिर चुके हैं। इन लोगों ने रिसेंटली कुछ ना कुछ किया था, बिकॉज होली थी, चंद्र ग्रहण था, पूर्णिमा थी, सब कुछ इन लोगों ने गलत क्रियाएं करवाने की कोशिश की थी, बैकफायर हो चुकी है। टावर की एनर्जी यहाँ पर मुझे पिक हो रही है। तांत्रिक आपसे घबराया हुआ है, उसे लग रहा है कि आप कोई साधारण आत्मा नहीं हो, आपको एक प्रोटेक्शन शील्ड मिला हुआ है, आप दिव्य ऊर्जाओं से घिरे हुए हो। ये किसी तांत्रिक को पता चल चुका है, और उस तांत्रिक ने थर्ड पार्टी को भी ये बताया है कि तुम जिससे पंगा ले रही हो या ले रहा हो वो कोई मामूली सर्वसाधारण इंसान नहीं है। तो तुम जितनी जल्दी ये बंद कर सको बंद कर दो, बिकॉज मुझे भी अब इस चीज़ से परेशानी हो रही है। बिकॉज आपके पीछे खड़े हैं आपके इष्ट देव, इष्ट देवी, और जो भी आपको छूने की कोशिश करता है उसे मुंह के बल गिरना पड़ता है, उसे इंस्टेंटली कर्मा मिल जाता है। और ऐसा ही इस तांत्रिक को भी कुछ ना कुछ झेलना पड़ा है। तांत्रिक के लाइफ में टावर आया है गाइस, ये कोई मामूली बात नहीं है। और ये जो मैसेज है गाइस, ये हो सकता है हर किसी के लिए नहीं है, ये उन्हीं स्पेसिफिक आत्माओं के लिए हो सकता है जो बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल है, जो बहुत ज़्यादा पावरफुल है। आपने अपनी साधना से अपने अंदर की ये ऊर्जाएं एक्टिवेट की है, ये उन लोगों के लिए मैसेजेस है। तो ये जो कुछ भी इंसान है इन लोगों को बता रहा है कि तुम ये सब चीज़ें बंद कर दो, बिकॉज तुम मेरे पास आते हो ये सब चीज़ें लेकर और मुझे परेशानी हो रही है। तो वो अब डरा हुआ है। ये स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशन है गाइस। देखो अब एनर्जी कितनी क्लियर हो चुकी है। पहले बहुत ज़्यादा दबी दबी एनर्जी आ रही थी, बिकॉज ये लोग मुझे मैसेजेस कन्वे नहीं करने दे रहे थे। लेकिन इनका जो भी काला चिट्ठा है वो दुनिया के सामने आकर रहेगा। ये जहाँ पर रहते हैं वहाँ पर सामने आएगा, इनके रिलेटिव्स के सामने आएगा, सबके सामने इनका काला चिट्ठा खुलने वाला है। और काला चिट्ठा जब खुल जाएगा तो ये शर्मिंदगी में आकर जीना इनका मुश्किल हो जाएगा। या तो शर्मिंदा होकर कोई अपनी लाइफ तक ख़त्म कर सकता है गाइज, ऐसा कर्म इन लोगों को मिलने वाला है। जितने भी कार्मिक्स, जितने भी थर्ड पार्टीज़ है आपकी लाइफ में, उन सबको हटाया जा रहा है। अब किस तरीके से हटेंगे ये तो भगवान की लीला होगी। हर एक के लाइफ से जो भी थर्ड पार्टी हटने वाली है, अलग अलग रीजंस होने वाले हैं। आपके पार्टनर अगर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है, लव ट्रायंगल है, तो ब्रेकअप हो सकता है। अगर हद से ज़्यादा टॉक्सिक, टॉर्चर करने वाला, ब्लैक मैजिक करने वाला कोई ऐसा पार्टनर उसे मिला है, शादी हुई है, तो डाइवोर्सेस हो सकते हैं।
घर परिवार के सदस्य हैं तो वो अलगाव हो सकता है, अलग घर में रह सकते हैं, आपके पार्टनर आपके साथ अलग रह सकते हैं, फैमिली अलग रह सकती है। अगर बहुत ही ज़्यादा टॉक्सिक सिचुएशन है कि फैमिली अलग रहने के लिए भी राज़ी नहीं है, तो गाइज़ ये मतलब बहुत ही भयानक अंत हो जाएगा। फिर आप सब लोग समझदार हो मैं यहाँ पर क्या बोलना चाहती हूँ। और ख़ास करके जो लोग यहाँ पर बहुत ज़्यादा हैवीली नेगेटिव तंत्रा में इन्वॉल्व थे, वो उनका अंत बहुत ज़्यादा भयानक होने वाला है, मार्क माय वर्ड्स। और ये चीज़ें होकर रहेगी, होकर मतलब होकर ही रहेगी। बिकॉज़ इन लोगों ने आपके लिए जो भी नेगेटिव एंटिटीज़ को सेंड किया था, उनको चाहिए होता है भोग। अगर वो उनका पूरा नहीं हुआ तो उन्हें कुछ ना कुछ चाहिए होता है। फिर वो तांत्रिक क्या करेगा, भाई जिसने भेजा था उसके पास चला जा, फिर तुझे जो करना है वो कर। तो ये जो होती है ना शक्तियाँ, सोच समझकर उन एनर्जीज़ के साथ कनेक्ट होना चाहिए। इतना भी इंसान को मतलब पागल नहीं होना चाहिए या फिर बदले की भावना में चूर नहीं होना चाहिए कि वो क्या कर रहा है, कि कल जाकर ये चीज़ें उसे ही बर्बाद कर दें। तो एग्जैक्टली वही हो रहा है, एग्जैक्टली यही हो रहा है। ये जो भी खास करके कोई फीमेल एनर्जी मुझे स्ट्रांगली दिखाई दे रही है गाइस, आपके केस में कोई फीमेल है और इसको साथ देने वाले भी बहुत सारे लोग हैं। तो आपको ये भी मैं क्लियर कर दूं कि इसका तो मुंह टेढ़ा होगा तो होगा, लेकिन इसको साथ देने वाले जितने भी लोग हैं ना गाइस, इनकी भी कुछ शामत आने वाली है। लिख कर ले लो आप। गलत का साथ दिया ना, तुम्हारे साथ भी गलत होगा। अच्छे का साथ दिया, तुम्हारे साथ भी अच्छा होगा। ये लॉ ऑफ कर्मा होता है। ये सारी चीज़ें हैं यहाँ पर, ये कर्मा का लॉ होता है, राइट। आप जो करते हो वही आपको मिलता है, एग्जैक्टली यही है। इसको साथ देने वाले बहुत है, क्यों? क्योंकि ये लोग, इससे जिन लोगों ने साथ दिया है ना गाइस, वो आपसे भी जेलस है, आपसे भी जलते थे, इसलिए इन लोगों ने इस महिला का साथ दे दिया। इसकी बेटी हो सकती है, इसका बेटा हो सकता है, या फिर इसके आस पड़ोस के लोग हो सकते हैं, इसकी बहन हो सकती है, या फिर दो बेटियां एक माँ, ऐसी कुछ सिचुएशन है यहाँ पर। किसी के चाचा हो सकते हैं, चाची हो सकती है। ये सारी एनर्जीज यहाँ पर मुझे पिक हो रही है। कज़िन ब्रदर्स होते हैं, वो है, किसी का सौतेला भाई है, किसी का फ्रेंड है, बहुत ज़्यादा करीबी फ्रेंड, जिन लोगों ने विश्वासघात किया है। तो ये जो चीज़ें हैं ना गाइज, ये जो भी लोग, ये जो भी रिश्ते नाते यहाँ पर निकल कर आए हैं, मतलब देखो अपने ही अपनों का किस तरीके से, अपनों के साथ ही किस तरीके से छल कपट करते हैं। बाहर के लोग तो बाहर ही रह गए, ये तो घर वाले ही हैं। तो अब इनकी सच्चाई सामने आ रही है। माँ काली की स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशन है यहाँ पर। जैसे कि माँ काली ने ना अपनी तलवार अब हाथ में उठा ली है, अब इनकी शामत नहीं, अब इनकी खैर नहीं। बिकॉज इन्हें ना चांस दिया गया है गाइज, ऐसा नहीं है कि इन लोगों को चांस नहीं दिया गया है। क्योंकि हर एक इंसान जो होता है ना, उसके लाइफ में कुछ ना कुछ कभी ना कभी उसने भी अच्छा किया होता है, भले ही वो आपका दुश्मन है, लेकिन किसी और के लिए शायद इसने कुछ अच्छा किया था। तो जो कुछ भी उसके पुण्य कर्म थे वो भुगत रहा था या भुगत रही थी, लेकिन अब वो ना पुण्य कर्म खत्म हो चुका है। बिकॉज इसने इतनी ज़्यादा नेगेटिविटी इकट्ठा कर ली है ना, कि अब इसने अपनी लाइफ में टावर को इन्वाइट कर लिया है। अब ये हर तरफ से टावर लेकर आएगा। इसके बच्चों से, इसके घर परिवार वालों से इसके मनमुटाव बहुत ज़्यादा मुझे दिखाई दे रहे हैं, लड़ाई झगड़े बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं, परेशानी बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है, सोचने समझने की क्षमताएं ख़त्म हो रही है, रात में अच्छे से नींद नहीं आ रही है। और हर बार यही चल रहा है कि भाई मैं क्या करूँ कि सामने वाला इंसान, मतलब आप लाइफ से चले जाओ। लेकिन ये पलटवार उसी पर हो रहा है, क्योंकि आप एक अच्छे इंसान हो, आप एक सच्चे इंसान हो, आप एक प्योर सोल हो। आप किसी के बारे में शायद गलत नहीं सोचते हो, और अगर गलत बोल भी दिया तो थोड़ी देर में ही आपको वो रियलाइज़ हो जाता है कि मैंने कुछ ना कुछ गलत बोल दिया है, तो आप यूनिवर्स से सॉरी भी मांग लेते हो। ये वाली एनर्जी में जो भी व्यूवर्स है, ये आपके लाइफ की थर्ड पार्टीज़ हैं। और अगर कोई व्यूवर यहाँ पर अभी भी बदले की भावना में है, तो गाइस हो सकता है ये एनर्जी अपडेट आपके लिए नहीं है। स्ट्रॉन्ग बदले की भावना जिसके अंदर अभी है, ये रीडिंग हो सकता है आपके लिए नहीं है। ये मैं आपको इसलिए बता रही हूँ बिकॉज बदले की भावना में, लोअर वाइब्रेशन एनर्जी में जो भी इंसान होता है, वो जस्टिस मैनिफेस्ट नहीं कर पाता है, बिकॉज वो खुद नेगेटिव एनर्जी में स्टक है। शायद ये मेरा मैसेज किसी को ट्रिगर करे, लेकिन ये भी सच्चाई है गाइज। जैसे ही आपकी वाइब्रेशन हाई हो जाती है, जैसे ही आप पूरी एनर्जी अपनी तरफ पुल बैक कर लेते हो, तभी ब्रह्मांड आपके फेवर में काम करना शुरू कर देता है। ये हमेशा याद रखो। अगर आपने अभी ये रीडिंग सुनी है और अगर आप नेगेटिव वाइब्रेशन में हो, बदले की भावना में हो, इंस्टेंटली अगर आपने अपनी एनर्जी को शिफ्ट कर लिया, तो भी शायद पॉसिबिलिटी है कि ये एनर्जी आपके साथ मैच हो जाए।
बिकॉज ब्रह्मांड इसी तरीके से काम करता है। इंस्टेंट एनर्जी शिफ्ट होती है, इंस्टेंटली सब चीज़ें आपके फेवर में आ सकती हैं। तो देखो, अगर किसी ने जाने अनजाने में नेगेटिविटी का कभी साथ लिया है, किसी ने नेगेटिव स्पेल वर्क किया है या करने की कोशिश की है, ऐसा मत करो, प्लीज़ मत करो, क्योंकि ये कब कहाँ से घूम कर आ जाए ना पता नहीं चलता है। और आप लोगों को ज्ञान नहीं होता है। जो ज्ञानी होते हैं उन्हें पता है एनर्जी किस तरीके से काम करती है। बहुत सारे ऐसे सोल्स होते हैं जिन्हें पता ही नहीं होता है। उन्हें लगता है कि हम हमारे अच्छे के लिए करने जा रहे हैं, सामने वाला क्या कर रहा है आपको क्या पता भाई, वो थोड़ी दिखा कर रहा है आपको। तो इन चीज़ों के मामले में सतर्क रहो। आप जितना ज़्यादा सात्विक इनर वर्क कर सकते हो, सात्विक चीज़ें कर सकते हो, उतना करो। अब सात्विक क्या करना है, आपके जो भी कुलदेव कुलदेवी होते हैं उनकी प्रेयर्स करो, उनके टेम्पल्स में विजिट करो, उनको ऑफरिंग करो, उनके जो भी मंत्रास होते हैं वो करो। वो आपको हेल्प करेंगे तो लाइफ के प्रॉब्लम्स भी सॉल्व होंगे। किसी तांत्रिक के पास जाने की ज़रूरत ही नहीं है। अपने कर्मों को अच्छा करो, जानवरों को खाना खिलाओ, गरीबों की हेल्प करो। कर्म अच्छे होंगे तो लाइफ में अच्छा ही होता है। तो यही है आज का आपका एनर्जी अपडेट। आपके जो भी हेटर्स हैं उनको स्ट्रॉन्ग कर्मा मिलेगा और वो एनर्जी आपकी लाइफ से बहुत जल्द रिलीज़ होने वाली है। तो आप स्ट्रॉन्ग रहो और पॉजिटिव रहो।